जय हिंद दोस्तों। बीमेक स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको लाभ हानि के क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आपको 11 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं किसी वस्तु का क्रिया मूल्य इसके विक्रय मूल्य के 4/3 गुने हैं तो लाभ होगा। देखो ये यहाँ पे प्रिंट मिस हो गया है, ये विक्रय मूल्य है, यानी विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ होगा। तो देखो क्रिय बराबर है 4/3 विक्रय, या इसे लिख सकते हैं हम 3 क्रिय और बराबर 4 विक्रय। तो हम सीधा सीधा अगर हमें लाभ निकालना है तो लाभ प्रतिशत निकालने का हम क्या यूज करते हैं, लाभ परसेंटेज बराबर होता है लाभ बटे क्रिया मूल्य और गुणा 100, ये रखते हैं। तो लाभ निकाल लेंगे, यानी मान लो 4 विक्रय में से 3 चले गए तो 1 बचा, और क्रिया हमने रख लिया 3 और गुणा 100। तो ये आपका हो गया 33 सही 1/3%। तो ये आपका आंसर हो गया। विकल्प देख लेते हैं कौन सही है। तो इसमें आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। इस तरह आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं यदि क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 हो तो लाभ प्रतिशत होगा। देखो इस तरह ही निकाल लेंगे हम, यानी क्रिया मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। तो सीधा है, क्रिया का अनुपात कम है और विक्रिया का ज़्यादा है तो लाभ होगा। तुमने लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला भी लिखा था, लाभ बराबर लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटे क्रिया मूल्य गुणा 100। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब लाभ होता है तो हमेशा विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, क्रिया मूल्य कम होता है। तो बड़े से छोटा घटा के, यानी बड़ा है 6 में से 5 गया 1, और छोटी वाली संख्या को हमेशा नीचे रख देते हैं तो 5 और गुणा 100। 5 से 100 20 बार कट जाएगा, 20×5 100 होते हैं, तो 20% आ गया आपका लाभ, यानी लाभ प्रतिशत जो बोले हैं यानी लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट हो गया आपका 20%। तो इसी तरह आराम से हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तो इसमें विकल्प आपका था फर्स्ट, विकल्प ए बिल्कुल ठीक था। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं किसी व्यक्ति ने एक पुराने टाइप की मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये का व्यय किया। अच्छा, उसने 200 रुपये जो है इतने में उसने खरीदी है 1200 रुपये में, और 200 रुपये उसने मरम्मत पर खर्च कर दिए हैं। तो यानी अब उसके लिए 1400 रुपये मशीन पड़ेगी, 1200 ये और 200 ये, तो उसका जो क्रिय मूल्य हो गया वो आपका हो गया 1400 रुपये। कह रहे हैं उसने 1680 रुपये में बेच दिया, यानी उसने इसे 1680 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो विक्रय मूल्य जो हुआ उसका, तो विक्रय मूल्य हो गया उसका 1680 रुपया। अब हमने क्या करना है, लाभ निकालना है, लाभ प्रतिशत पूछ रहे हैं तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे हम। तो लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटा संख्या घटा लेते हैं, और विक्रय मूल्य जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा, ये ध्यान रखना है। तो 1680 में से 1400 चले गए तो आपके 280 बचे, और हमने क्रिया मूल्य हमेशा नीचे होता है सूत्र के हिसाब से भी, और वैसे भी हमें बताया है आपको कि छोटी संख्या नीचे रखते हैं लाभ में। तो 1400 को हम नीचे रख लेंगे और गुणा हो गई हमारी 100, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 14 से कट जाएगा 28, 14 दूनी 28, यानी 20%। तो जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसे 20% का लाभ प्राप्त हुआ है। आपका 20% आंसर हो गया। विकल्प देख लें कौन सही है। तो आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं अनिल 12 पेन 120 रुपये में खरीदता है और 10 पेनों को 110 रुपये में बेचता है, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो किस तरह करेंगे, यानी 12 पेंसिल यानी 12 पेन हैं, खरीदे हैं 120 रुपये में अनिल ने। तो यानी एक पेन की जो कीमत है, एक पेन आपका हो गया 10 रुपये का, और कह रहे हैं कि 10 पेन 110 रुपये में बेचे हैं, यानी 10 पेन जो सेलिंग प्राइस है उसका विक्रय मूल्य, तो विक्रय हो गया उसका 10 पेन और
10 रुपये में बेचे हैं, तो एक पेन की कीमत कितनी हो गई? तो एक पेन हो गया आपका 11 रुपये का। यानी जब 10 पेन आपके 110 रुपये के, तो एक पेन हो गया 11 रुपये का। तो खरीदे हैं उसने, जो आपका क्रिया है, क्रिया मूल्य है उसका, वो है एक पेन 10 रुपये में। तो 10 रुपये में एक पेन खरीदा है और एक पेन 11 रुपये में बेचा है, तो देखो लाभ निकाल लेंगे। लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा? लाभ प्रतिशत बराबर है, यानी बड़े से छोटा घटाते हैं हम, यानी 11 में से 10 गए तो आपका एक बचा, और छोटी संख्या नीचे रख लेंगे, यानी 10 और गुणा 100, जो कि फॉर्मूले में है। इस तरह भी कर सकते हैं हम। देखो ये है आपका विक्रय मूल्य, और लाभ, क्योंकि फॉर्मूला है हमारा, लाभ प्रतिशत बराबर है लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। क्रय मूल्य होता है जिस पे हम किसी चीज़ को खरीदते हैं, और विक्रय मूल्य होता है जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं। तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। जो जितने की हमने कोई चीज़ बेची है, उसमें से खरीदे हुए मूल्य, जितने हमने खरीदा है उसे घटा लेते हैं। तो 11 में खरीदा है और 10 में, सॉरी 11 में हम बेच रहे हैं और 10 में खरीदा है, तो 1 रुपये का हमें लाभ हो रहा है, तो हमने 1 लिखा है। क्रय मूल्य 10 रुपये है, तो एक पेंसिल का हमने नीचे 10 लिखा है, गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो आपको 10% का लाभ हुआ है उसे पूरे सौदे में। देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं एक मोटरसाइकिल को 22,600 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 13% का लाभ हुआ, तो उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ हुआ? यानी उसने बोला है कि उसे लाभ हुआ है परसेंट के रूप में 13% का। हम क्या करेंगे? ये जो है 22,600 रुपये में बेचने से, यानी वो इसका विक्रय मूल्य है। तो अगर हमें रुपये निकालने हैं, तो हम पहले क्रय मूल्य निकालेंगे कि क्रय मूल्य कितना आया। तो क्रय मूल्य बराबर है आपका विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस लाभ। तो रख लेंगे, यानी 22,600 गुणा 100 और बटे यहाँ पे 100 है फॉर्मूले में, 13% का लाभ है, तो आपका हो गया 113। तो अब क्या करेंगे हम? 113 से ही कट गया, 113 दूनी 226, तो आपका यहाँ 200 और यहाँ 100 गुणा होने पे आपका हो गया 20,000। यानी उसका क्रय मूल्य है 20,000 और विक्रय मूल्य उसने दे रखा है 22,600। तो लाभ कितने रुपए का हुआ? तो हम लाभ निकाल लेंगे, यानी 22,600 रुपये में तो उसने कोई चीज़ बेची है, साइकिल है, मोटरसाइकिल को 22,600 में बेचा है, उसने खरीदा था 20,000 रुपये में, यानी जो उसका क्रय मूल्य था वो 20,000 रुपये था। तो घटा लेंगे, तो यहाँ आपका हो गया 2,600 रुपये का, उसे जो शुद्ध लाभ है वो 2,600 रुपये का है। 2,600 रुपये का उसे लाभ हुआ है। विकल्प देख लेंगे कौन सही है। तो आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो को पसंद आई हो तो हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहें।